हेलो रीडर्स, नॉवेल्स रिव्यूज़ के सेक्शन में मैं बुक वाइज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बुकर प्राइज़ 2024 की शॉर्ट लिस्टेड सारी बुक्स की रिव्यू कर रहे हैं। इस सेक्शन में हम 5 आउट ऑफ 6 बुक्स की रिव्यू पब्लिश कर चुके हैं और आज ये हमारे इस सीरीज़ की लास्ट बुक रिव्यू है। सीरीज़ की लास्ट बुक बायोग्राफिकल फिक्शन से शार्लोट वुड की 2023 में पब्लिश्ड स्टोन यार्ड डिवोशनल है। स्टोन यार्ड डिवोशनल इन्वायरमेंटल एडवोकेसी और पर्सनल रिलेशनशिप से लॉस, लव और हीलिंग के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। कंजर्वेशन एफर्ट्स और इकोलॉजिकल डिके के बैकड्रॉप से स्टोरी प्रोटागोनिस्ट के पास्ट और उसके वर्ल्ड से पर्पस को जोड़ती हुई दिखाई गई है। इस नॉवल की एक छोटी सी ग्लिम्स ऐसी है कि एक औरत अपनी सिटी लाइफ और मैरिज को छोड़कर अपने बचपन की जगह लौट आती है और मोनारो के प्लेन्स पर एक छोटे से रिलीजियस कम्युनिटी में रहने लगती है। वह ना तो भगवान में विश्वास करती है, न ही प्रेयर्स के बारे में जानती है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने मोनास्टिक लाइफ में ढलने लगती है। वो अपनी माँ को बहुत याद करती है, जिनकी डेथ काफ़ी अर्ली हो गई होती है। इसके मेन प्रोटागोनिस्ट के सेक्लूडेड लाइफ में 3 इवेंट्स इंटरप्ट करते हैं। फर्स्ट, टेरिबल माउस प्लेग की इन्फेस्टेशन होती है, जिसकी वजह से उसका हर एक दिन बैटल की तरह होता है। सेकेंड, उसके सिस्टर के स्केलेटल रिमेन्स का रिटर्न, जो थाईलैंड में डिप्राइव्ड औरतों की सेवा करने गई होती है और कहीं लापता हो जाती है। और थर्ड, एक ट्रैवलिंग विजिटर होती है जो उस मोनेस्ट्री में आती है और हमारी स्टोरी के प्रोटागोनिस्ट को उसके पास्ट में खींच कर ले जाती है। बात करते हैं अब इसके थीम्स की। पहली थीम ग्रीफ और मेमोरी है। प्रोटागोनिस्ट रिपीटेडली अपने मदर के थॉट्स में जाती है और यह सोचकर उसे बहुत पेन फील होता है। उसकी मेमोरीज उसे हॉन्ट करती है और स्टोरी के थ्रू आप इस क्वेश्चन तक पहुंचते हैं कि क्या ग्रीफ कभी ख़त्म होता है या फिर वो हमारी लाइफ का एक ऑनगोइंग पार्ट है। दूसरी थीम आइसोलेशन और बिलोंगिंग की है। कहानी के प्रोटागोनिस्ट के मोनास्टिक लाइफ का एक्सीडेंटल इमर्जन, सॉलिट्यूड और कम्युनिटी के बीच टेंशन अंडरस्कोर करता है। वो नन्स की तरह डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड लाइफ नहीं जीती, लेकिन माउस प्लेग की वजह से सेंस ऑफ डिटैचमेंट उसे अपने लाइफ के मेसियर रियलिटीज़ में फोर्सफुली इंगेज करती है। तीसरी थीम गुडनेस और फॉरगिवनेस की है। प्रोटागोनिस्ट अपनी मिसिंग मिशनरी सिस्टर के स्केलेटल रिमेन्स पाती है और मोनास्ट्री में आई हुई विजिटर उसे उसके पास्ट की तरफ खींचती है। ये दोनों सिचुएशंस मोरालिटी, रिडेम्पशन और फॉरगिवनेस के अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस की हॉन्टिंग सिंबल्स को सर्व करती है। नॉवेल इंटरोगेट करती है कि क्या अच्छा होना मैटर ऑफ इंटेंशन, एक्शन या उससे कहीं ज़्यादा डीप और अनमेजरेबल है। चौथी थीम नेचर और मोनास्टिक सेटिंग से है। मोनारो प्लेन्स और उसकी अजीबोगरीब खूबसूरती कैरेक्टर को खुद के अंदर देखने में हेल्प करती है, जिसमें प्रोटागोनिस्ट के एक्सटर्नल बैरननेस और रिच पेनफुल इनर लाइफ के बीच के कंट्रास्ट को एम्फेसाइज किया गया है। माउस प्लेग एक रिलेंटलेस और इन्वेजिव प्रेजेंस को सिंबलाइज करती है, जिससे लाइफ के अनकंट्रोलेबल नेचर और पास्ट ट्रॉमास के परसिस्टेंस के बारे में बताया गया है। पांचवी थीम क्वेश्चन ऑफ फेथ और सेक्युलर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताती है। प्रोटागोनिस्ट हालांकि भगवान के एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करती, लेकिन मोनास्ट्री उसके लाइफ में सेक्युलर डिवोशन लाती है। उसके पर्पस ऑफ प्रेयर, फॉरगिवनेस और होप रिलीजियस बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाकर स्पिरिचुअलिटी के एक्सप्लोरेशन को बताती है। स्टोन यार्ड डिवोशनल की राइटिंग स्टाइल सिंपल और इंगेजिंग है। स्टोरी रिदमिक मैनर में सारे एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करती है, जिससे आप स्टोरी को पढ़कर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, और ये मुझे इस नॉवल की यूनिक क्वालिटी लगी। लव, लॉस, मेमोरी, पास्ट और उसके हॉन्टिंग एक्सपीरियंसेस सब छोड़कर प्रोटागोनिस्ट का सेक्लूडेड लाइफ चूज़ करना, अथीज़म से स्पिरिचुअलिटी तक की जर्नी, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरीज़ को पेन या सफरिंग की तरह कंसिडर ना करके लाइफ के इंटीग्रल पार्ट की तरह समझना, जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स ने मुझे इस नावल से काफ़ी कनेक्ट किया है, और मैं इसे रेट करना चाहूँगा 4 आउट ऑफ 5। स्टोन यार्ड डिवोशनल बुकर प्राइज़ 2024 की शॉर्टलिस्ट से हमारी लास्ट बुक रिव्यू थी। हमने इससे पहले सभी बुक्स की रिव्यूज़ चैनल में पब्लिश की है। हालांकि इस ईयर की विनर सामंथा हार्वी की लिखी और वाइटल रही, लेकिन सभी बुक्स मुझे काफ़ी पसंद आए और ये रीडिंग जर्नी मेरे लिए एनलाइटनिंग और इम्पॉर्टेंट लेसन से फिल्ड रही। हम ऐसे ही आगे डिफरेंट जॉनर की बुक्स की रिव्यू के साथ आपसे मिलते रहेंगे। होप आप अपने रीडिंग एक्सपीरियंसेस हमसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, हैप्पी जर्नी।